अगर आपके फोन पे एक लाउड अलार्म बजता है, स्क्रीन पर रेड कलर की वार्निंग आती है और आपके फोन पे मैसेज आता है कि इमरजेंसी अलर्ट, सीवियर वार्निंग, तो ये जान लो कि ये मैसेज आपके फोन पर एसएमएस की तरह नहीं भेजा गया। और अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि इमरजेंसी के टाइम पर गवर्नमेंट या फिर डिजास्टर एजेंसीज कुछ सेकंड्स में ही कई लाखों करोड़ों फोनों तक ये मैसेजेस कैसे पहुंचा देती है? क्योंकि देखो, अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो कुछ सेकंड्स का डिले भी लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन सकता है। और यहाँ पे भी ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये मैसेज गवर्नमेंट सेंड नहीं करती हमारे फोनों पर, बल्कि हमारे फोन खुद इसको लिसन करते हैं। और आज आप और मैं मिलकर डिकोड करेंगे इस पूरे के पूरे इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को। ये वही अलर्ट्स है जो गवर्नमेंट साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, केमिकल लीक या फिर पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी के टाइम पर सबको भेजती है। और इस स्टोरी को समझने के लिए हमें आज 3 चीजें क्रैक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, अगर गवर्नमेंट हमें एसएमएस नहीं भेजती तो फिर हमारे फोन तक ये मैसेज आता कैसे? सेकंड, गवर्नमेंट एजेंसी से लेके हमारे फोन के बीच में मैसेज किस राउट के थ्रू आता है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड, कैसे ये मैसेज सिर्फ किसी स्पेसिफिक सिटी, किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक मोबाइल टावर एरिया के फोन तक ही पहुंचता है। और वीडियो के एंड तक शायद आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे आपका फोन इमरजेंसी के टाइम पे एक फोन नहीं बल्कि मिनी रेडियो की तरह एक्ट करने लग जाता है। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम एक्चुअली एग्जिस्ट करता क्यों है। इमेजिन करो कि रात के 2 बज रहे हैं और साइक्लोन आने वाला है। आप सो रहे हो, आपका टीवी ऑफ है, आपका रेडियो ऑफ है, इंटरनेट कोई नहीं चला रहा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मीडियम है जो सबसे रिलायबल और फास्टेस्ट हो आप तक ये न्यूज पहुंचाने के लिए? और ऐसी सिचुएशन में काम आता है आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, आपका सेल फोन। आज दुनिया में करीब बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स हैं और इवन इंडिया में भी मोबाइल फोन ने एक मैसिव मार्केट को पेनिट्रेट कर लिया है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे सबसे रिलायबल और सबसे एफिशिएंट मीडियम कोई भी मैसेज को पहुंचाने का वो मोबाइल फोन है। लेकिन ऐसे टाइम पे देखो, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि इमरजेंसी के टाइम पे नेटवर्क्स जैम हो जाए। जैसे कि न्यू ईयर्स की ईव में मैसेज डिले होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सब लोग एक साथ मैसेज कर रहे होते हैं। सिमिलरली इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि अगर एसएमएस के थ्रू अलर्ट भेजा गया तो वो नेटवर्क को ही जैम कर दे। और यही रीजन है कि इमरजेंसी के टाइम पर नॉर्मल मैसेज सिस्टम को यूज नहीं किया जाता। इमरजेंसी अलर्ट के लिए एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसको बोला जाता है सेल ब्रॉडकास्ट। डिफरेंट कंट्रीज के लिए इस सेम टेक्नोलॉजी का नाम डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में इसको कहते हैं वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट, वहीं यूरोप में इसको कहते हैं ईयू अलर्ट्स, और इंडिया में इसको बोला जाता है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, जो अभी करंटली टेस्टिंग फेज में है और धीरे धीरे करके रोल आउट किया जा रहा है। अब आप ये भी सोचोगे कि अगर एसएमएस की जगह हम सेल ब्रॉडकास्ट यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो, एसएमएस जो होता है वो 1-to-1 सिस्टम होता है। अगर गवर्नमेंट को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में 1 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचाना और वो एसएमएस को यूज कर रहे हैं तो टेक्निकली उनको 1 करोड़ मैसेजेस को प्रोसेस करना पड़ेगा, विच इज क्वाइट अ लॉट। लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो होता है ना, वो 1-to-many होता है। सिमिलर टू रेडियो स्टेशन, जहाँ पे रेडियो स्टेशन किसी इंडिविजुअल लिसनर को कोई सॉन्ग भेजते नहीं है, बल्कि रेडियो स्टेशन सॉन्ग्स को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और जिनके पास भी रेडियो ट्यून्ड होता है वो सॉन्ग को सुन लेते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ करता है। सिमिलर टू रेडियो स्टेशन, मोबाइल टावर भी एक ऐसे ही इमरजेंसी मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है और उस मोबाइल टावर के एरिया के अंदर आने वाले जितने भी फोन्स होते हैं जो उसको लिसन कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस मैसेज को या अलर्ट को रिसीव कर लेते हैं। नो फोन नंबर रिक्वायर्ड, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, नो पर्सनल टारगेटिंग, कोई भी ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। मतलब ये है कि गवर्नमेंट को आपके फोन नंबर जानने की कोई नीड नहीं होती। उन्हें बस ये डिसाइड करना होता है कि कौन से मोबाइल टावर से इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाए और वो ऑटोमेटिकली सारे फोन्स तक पहुंच जाता है। देखो, ये तो पता चल गया कि सेल ब्रॉडकास्ट यूज क्यों करते हैं, बट अब बात करते हैं मैसेज की पूरी जर्नी की कि कैसे वो किसी अथॉरिटी से लेके हमारे फोन तक पहुंच जाता है। देखो, इसमें स्टेप नंबर 1 होता है कि कोई ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी ही ऐसे मैसेज को क्रिएट कर सकती है। ये अथॉरिटी हो सकता है कि वेदर डिपार्टमेंट हो, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो या फिर हमारी डिफेंस वाली मिनिस्ट्री हो। स्टेप नंबर 2 होता है अलर्ट मैसेज को फॉर्मेटेड वे में कन्वर्ट करना। इन अलर्ट मैसेज का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि टाइमिंग क्या होगी, अफेक्टेड एरिया क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3, अलर्ट मैसेज ऑथराइजेशन। देखो, ये जो मैसेज होते हैं कोई रैंडम पर्सन क्रिएट नहीं कर सकता।
इसके लिए अप्रूव्ड अथॉरिटी सिक्योर लॉगिन, डिजिटल ऑथेंटिकेशन और एक सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज करती है। और बहुत सारे सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैप फॉर्मेट को यूज करते हैं। कैप बेसिकली एक स्टैंडर्ड सिंपल लैंग्वेज है अलर्ट मैसेज सिस्टम्स के लिए, जो सारे के सारे सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ सकते हैं। लेकिन एक अलर्ट क्रिएट करना सिर्फ हाफ स्टोरी है। असली स्टोरी तो तब शुरू होती है जब ये मैसेज एक्चुअली में ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट होता है। और यहीं पे आता है स्टेप नंबर 4, जब ये अलर्ट मैसेज सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम तक जाता है। टेलीकॉम नेटवर्क में एक मेन सिस्टम होता है जिसको सेल ब्रॉडकास्ट सेंटर या सीबीसी भी बोला जाता है। और सीबीसी का ही ये काम होता है कि वो उस मैसेज को करेक्ट मोबाइल ऑपरेटर से करेक्ट मोबाइल टावर तक पहुंचाए। और स्टेप नंबर 5 आता है करेक्ट मोबाइल ऑपरेटर से करेक्ट मोबाइल टावर तक मैसेज को पहुंचाना। देखो, अगर अलर्ट मुंबई के लिए देना है तो ऑल ओवर इंडिया उसको ब्रॉडकास्ट करना अननेसेसरी स्टेप होगा। इसीलिए सिस्टम अफेक्टेड एरिया को देखकर सेलेक्टेड टावर्स तक ही ये मैसेज को ट्रांसफर करता है। एंड फिर आता है यहाँ का 6th एंड फाइनल स्टेप कि वो टावर्स उस अलर्ट मैसेज सिस्टम को ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट करते हैं। और जो भी फोन इस अलर्ट सिस्टम के मैसेज को एक्चुअली में लिसन कर सकते हैं, उनके पास ये मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। और दैट्स हाउ गवर्नमेंट कुछ सेकंड्स के अंदर ही करोड़ों फोन तक ये मैसेज पहुंचा देती है। अब बात कर लेते हैं फोन की साइड की, यानी कि फोन में अलर्ट एक्चुअली रिसीव कैसे होता है। देखो, हमारा जो ये फोन है ये कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहता है हमारे सेल टावर से, चाहे हम कॉल पे हो या ना हो, इंटरनेट यूज करें या ना करें, हम कॉन्स्टेंटली लिसन कर रहे होते हैं फोन के सिग्नल्स को। और सेल ब्रॉडकास्ट मैसेजेस एक स्पेशल चैनल में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। देखो, फोन को ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सेटिंग और रीजन के इमरजेंसी अलर्ट रूल्स ये डिसाइड करते हैं कि जो अलर्ट होगा ये फोन पे एक्चुअली दिखेगा कैसे। और यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक बहुत बड़े से पॉपअप पे नोटिफिकेशन की तरह आते हैं। इनका साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पूरी स्क्रीन को कवर करते हैं। और कुछ अलर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो साइलेंट मोड को ओवरराइड भी कर देते हैं। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो काफ़ी सिंपल लेकिन लॉजिकल है, क्योंकि अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन हुई तो कोई पोलाइट सा नोटिफिकेशन देख के आपको अलर्ट करना कोई लॉजिकल साउंड तो नहीं करता। देखो, अलर्ट मैसेजेस को भी ना कैटेगराइज किया गया होता है डिफरेंट लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम थ्रेट, सीवियर थ्रेट, एम्बर थ्रेट या फिर टेस्ट थ्रेट्स भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई नेशनल लेवल की इमरजेंसी हो बेस्ड ऑन द कंट्री। और इंडिया में जो अलर्ट सिस्टम बहुत सारे लोगों ने रिसीव किया वो बेसिकली एक टेस्टिंग फेज था, जो ये चेक करना चाह रहा था कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैन्युफैक्चरर्स, लैंग्वेज और रीजन में ये सारे के सारे अलर्ट कैसे बिहेव करेंगे। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें तो ये मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ, और अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही रिलायबल है और इतनी एडवांस है तो ये फेल क्यों हुई। देखो, इस टेक्नोलॉजी के फेल होने के पीछे भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। रीजन 1, फोन की इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत सारे पुराने फोन्स और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। रीजन नंबर 2, नेटवर्क कवरेज। हो सकता है आप किसी रिमोट एरिया में हो, या फिर किसी बेसमेंट में हो, या फिर किसी ऐसी लोकेशन में हो जहाँ पे आप किसी भी सेल टावर से कनेक्टेड नहीं हो। रीजन नंबर 3 हो सकता है सेटिंग्स, क्योंकि कुछ अलर्ट्स और कुछ फोन्स ये अलाउ करते हैं कि यूजर खुद मैनुअली जाके कुछ अलर्ट्स की सेटिंग को डिसेबल कर दे। तो हो सकता है कि आपके फोन में ये सेटिंग पहले से ही डिसेबल्ड हो। रीजन नंबर 5 हो सकता है ह्यूमन डिले। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक जैसे केस में जो वार्निंग की नोटिफिकेशन विंडो होती है ना, वो काफी ज्यादा स्मॉल होती है, क्योंकि इमरजेंसी को डिटेक्ट करना, ऑथराइज करना, वेरीफाई करना और फिर ब्रॉडकास्ट करने में थोड़ा सा डिले जरूर आ सकता है। इस इमरजेंसी अलर्ट का गोल सिर्फ फोन को बजाना नहीं, बल्कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है। चलो अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इमरजेंसी अलर्ट्स के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में ही इमरजेंसी अलर्ट्स और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंसर से सेस्मिक वेव डिटेक्ट करके कुछ सेकंड पहले अलर्ट भेज सकते हैं, या फिर फ्लड सिस्टम रिवर सेंसर सैटेलाइट रेनफॉल डेटा और एआई मॉडल को कंबाइन कर सकते हैं। वाइल्ड फायर अलर्ट्स विंड डायरेक्शन और फायर स्प्रेड प्रेडिक्शन के बेसिस पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक बैलेंस डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि अगर अलर्ट बहुत फ्रीक्वेंट है तो लोग इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर अलर्ट्स बहुत ही ज्यादा रेयर हुए तो ऑब्वियस सी बात है पूरा सिस्टम ही यूजलेस हो जाएगा। और मैसेज सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि डेंजर है, बल्कि मैसेज में ये भी होना चाहिए कि क्या डेंजर है, कहाँ है, कब है। तो देखो, आपको आंसर तो मिल ही गया होगा कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम नॉर्मल मैसेज सिस्टम जैसे नहीं होते, जैसे कि कोई एसएमएस हो जो इंडिविजुअली हर एक पर्सन को भेजा जाए। ये सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी से टावर तक भेजे जाते हैं और टावर हमारे फोन तक भेजता है इन मैसेजेस को। वहां पे आता है हमारा फोन जो इन मैसेजेस को रिसीव करता है, अलर्ट देखता है और उसके अकॉर्डिंग अलर्ट हमारे फोन पर डिस्प्ले करता है। और इस सिस्टम की ब्यूटी पता है क्या है कि ये प्राइवेसी को हिंडर नहीं करता, इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही स्केलेबल भी है। लेकिन लिमिटेशन भी हमने क्लियर कर ही दी। कवरेज, डिवाइस सपोर्ट, टावर टारगेटिंग, लैंग्वेज क्लैरिटी,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पब्लिक ट्रस्ट। अगर तुम्हें ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी की स्टोरीज पसंद है जो हाइप ना करती हो बल्कि क्लैरिटी के साथ चीजों को समझाती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर बताना कि आपको ये अलर्ट रिसीव हुआ था तो आपको ये कैसा लगा था, क्लियर था, कंफ्यूजिंग था। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।